नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं स्पेयर 9 न्यूज। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। बात आज होगी अब इस प्रोग्राम में यूपी के उन्नाव में जो घटना हुई उसको लेकर। बात आज हम करेंगे जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो घटना हुई उसको लेकर भी। लेकिन सवाल तो यही कि आखिरकार कब तक इस तरह ये घटनाएं घटती रहेंगी और कब तक सरकारें चुप रहेंगी। क्या सरकार का काम केवल वोट लेना है? क्या सरकार केवल जुमलेबाजी करना जानती है? क्या सरकार को देश की कोई चिंता है या नहीं? जी हां, तमाम सवाल यहां पर निकलकर सामने आते हैं। थोड़ी सी जानकारी हम आपको यहां पर दे देते हैं। यूपी के उन्नाव में जिस तरह से नाबालिग के साथ बीजेपी के विधायक ने दुष्कर्म किया, वो रिपोर्ट सामने आई, वो घटना सामने आई। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिरकार क्यों योगी सरकार उस विधायक को बचाने की कोशिश कर रही थी। जी हां, जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का नजरिया देखने को मिला, उससे एक बात तो साफ है कि योगी खुद भी नहीं चाहते थे कि उनके विधायक, जी हां, वो सलाखों के पीछे जाए। क्या वोट के लिए नेताओं को बचाया जाता है? क्या उन महिलाओं की कोई इज्जत नहीं जिन महिलाओं के साथ इस तरह से बीजेपी के विधायकों ने किया? जम्मू कश्मीर के उन्नाव में मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से हैवानियत की हदें पार की गई, और इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता का ही हाथ होना है शामिल बताया जा रहा है। तो क्या अब ऐसे में बीजेपी के नेता ही इस तरह की घटना करेंगे? क्या अब देश में जो माहौल बन गया है वो लगता नहीं कि किस कदर बहुत ज़्यादा वो अलग हो गया है। रिपोर्ट्स की तरफ बात कर लेते हैं। उन्नाव रेप मामले पर राहुल का तंज, प्रधानमंत्री जी लंबी चुप्पी तोड़ने के लिए शुक्रिया। राहुल गांधी ने तंज कसा प्रधानमंत्री मोदी पर। पीएम नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना लेकर हमेशा सामने खड़े होते हैं, जिन्होंने 56 इंच के सीनों को लेकर बताया कि 56 इंच का सीना ही काफी है। जिस पीएम की 56 इंच का कह सकते हैं, जिस पीएम का सीना 56 इंच का है, क्या उस पीएम उनके पास दो शब्द नहीं है बोलने के लिए? क्या वो दुख व्यक्त नहीं कर सकते? जी हाँ, अगर विपक्षी पार्टियां पीएम नरेंद्र मोदी पर जोर नहीं देती तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी इस मामले पर बोलते ही नहीं? क्या पीएम मोदी को देश की महिलाओं की कोई चिंता है या नहीं, या फिर वो आंखों पर पट्टी बांधकर सब कुछ ऐसे ही चलने देते हैं? रिपोर्ट्स की तरफ रुख कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि देश जानना चाहता है कि बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा। राहुल गांधी ने कठुआ और उन्नाव मामले में पीएम मोदी के दिए बयान पर तंज कसते हुए शुक्रिया भी बोला। राहुल ने ट्वीट किया, प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपकी लंबी चुप्पी तोड़ने के लिए शुक्रिया। आपने कहा कि हमारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा। भारत जानना चाहता है कि आखिरकार कब। जी हाँ, सवाल आखिरकार यही है कि आखिरकार कब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी और कब तक सरकारें चुप रहेंगी? क्या केवल वोट के लिए ही सरकार बोलना जानती है, या फिर इन मामलों पर भी सरकार कोई पक्ष रखती है? कितनी शर्म की बात है कि बीजेपी के नेताओं ने इन दोनों ही घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन पीएम मोदी के जवान से एक शब्द भी नहीं निकला। ना तो उन्होंने दुखद प्रकट किया और ना ही इस विषय पर उन्होंने कोई अपनी राय रखी। विपक्ष के दबाव डालने के बाद पीएम मोदी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। तो क्या अगर विपक्ष दबाव नहीं डालता तो पीएम मोदी इस मामले पर बोलते ही नहीं? क्या पीएम मोदी को ऐसा लगता है कि जो देश में हो रहा है उसको होने दिया जाए? क्या केवल वोट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा करते हैं? क्या केवल उन्हें वोट के लिए ही लोगों की जरूरत है? जी हाँ, बीते दिनों पीएम मोदी ने दिल्ली में कहा था कि वह देश को भरोसा दिलाना चाहते हैं, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। विपक्षी पार्टियां कठुआ और उन्नाव मामले में बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रही हैं।
इस कड़ी में बीते दिनों कांग्रेस ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रेप की घटनाओं को धर्म के चश्मे से देखने का आरोप लगाते हुए कहा कि कठुआ और उन्नाव मामले को सामान्य मामले नहीं कह सकते और इन मामलों ने देश को शर्मिंदा किया है। इन मामलों ने देश को शर्मिंदा किया है। सिंघवी ने यह भी कहा कि बीजेपी महिलाओं की लड़ाई को हल्के में नहीं ले सकती। आखिर कब तक इन घटनाओं को धर्म की आड़ दी जाएगी? क्या धर्म की आड़ में इस पर राजनीति नहीं हो रही? क्या इन मामलों पर राजनीति करना सही है? एक तरफ तो पीएम नरेंद्र मोदी सियासत के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन वहीं जो दो घटनाएं हो जाती हैं उस पर एक शब्द भी वो नहीं बोलते। सब कुछ सामने है और जनता सब कुछ देख रही है कि आखिरकार कब तक पीएम मोदी ऐसा करते रहे। क्या 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता पर इसीलिए बैठाया था कि वो देश की स्थिति इस कदर कर देंगे? क्या युवा वर्ग के लोगों ने उन्हें वोट इसलिए दिया था कि वो रोजगार खत्म कर देंगे? रिपोर्ट्स की तरफ दोबारा रुख कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कठुआ मामले में जम्मू कश्मीर के 2 मंत्रियों का बचाव किया। दोनों विधायकों ने आरोपियों के पक्ष में विवादित बयान दिए थे। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने लेखी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने उन्नाव और कठुआ मामले को लेकर धर्म के चश्मे से देखा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, मैं उस पार्टी की बड़ी निंदा करता हूं जो रेप को धर्म और वर्ग के आधार पर देखती है। दुष्कर्म को धर्म के चश्मे से देखने वाले लोग पार्टी और सरकार की आलोचना होनी चाहिए। उन्होंने उन्नाव की घटना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की भी मांग की। देखिए, इस तरह से ये जो घटना हुई है इसको धर्म की आड़ दे दी। क्या धर्म की आड़ दे देने से मामला सुलझ जाएगा? क्या जो दोषी हैं वो कह सकते हैं कि जो दोषी हैं वो उन्हें सजा मिल जाएगी? जी नहीं। इन मामलों को अगर धर्म की आड़ दी जाती है तो ये बहुत गलत है। धर्म की आड़ में केवल और केवल वोट लिया जाता है। जिस तरह से जो घटना सामने आई है वो कहीं ना कहीं उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है कि आखिरकार कब तक सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती रहेगी और कब तक जो है आखिरकार ये सही मायने में ये जो है देखने को मिलेगा। 4 शब्द बोल देने से या 4 स्लोगन लिखवा देने से ऐसा नहीं हो जाता कि काम हो गया। अगर आप कई बोर्ड पर देखेंगे, जी हाँ, रोड पर कई बोर्ड लगे होते हैं जिनमें लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाकायदा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई बार इस बात पर जोर भी दिया। लेकिन क्या केवल ये बातें भाषण तक ही सीमित रह गई? क्या ये बातें अब जुमलेबाज में ही रह के सीमित है? जुमलेबाजी करते हुए जिस तरह से इन नारों को लगाया गया है तो ऐसा लगता है कि ये नारे केवल जुमलेबाजी के लिए ही थे। असल में सरकार को चिंता ही नहीं है देश की महिलाओं की, बच्चियों की। जी हाँ, जिस तरह की घटना सामने आई वो कहीं ना कहीं दिल को कचोट रही है और दोनों ही मामले में बीजेपी के नेता शामिल हैं। तो अब ऐसे में क्या मोदी सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी? क्या मोदी सरकार इन 2 नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा पाएगी? जिस तरह से मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहा जाता था, अब वही मौनी बाबा क्या पीएम मोदी नहीं बन गए? जिस तरह से उन्होंने मुंह पर टेप लगा ली है और वो कुछ बोलते नहीं है, तो अब ऐसे में उन्हें भी मौनी बाबा कहा जा सकता है। तो सरकार को देखिए इस विषय पर कदम उठाना चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।